दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। दाऊद इब्राहिम जो कि गैंगस्टर है और उसका ताल्लुक या कह लीजिए कि नेशनलिटी अभी तक तो उसकी हमें यही पता है कि वो भारत से है, लेकिन भारत के लोग कहते हैं नहीं है, ले तो बस नहीं है तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो बाहर है। दाऊद इब्राहिम जो है वो कहा जाता है कि एक इंडिया का जो है वो ड्रग लॉर्ड रहा है, अंडरवर्ल्ड डॉन रहा है और ही इज वांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये खबर भी ऐसी है कि जिसकी तस्दीक कौन करेगा? पाकिस्तान करने से रहा। दाऊद इब्राहिम की तरफ से सुना है कि छोटा शकील ने डिनाई कर दिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है कि नहीं है, क्या पता है, पता नहीं अब तक। अभी कुछ दिनों पहले पन्नू को लेकर भी ऐसी खबर आई थी, तो प्लीज जरा कंफर्मेशन आ जाने दीजिए, तब तक के लिए कुछ ना कहिएगा। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत तेजी के साथ फैल रही है कि भैया पाकिस्तान में कुछ अननोन मैन ने, जी हाँ अननोन मैन ने दाऊद इब्राहिम को, जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, 93 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उनको लेकर, उसको कुछ जहर दे दिया है, जिस कारण से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। दाऊद इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है, हॉस्पिटल में है, उस पर मैं आगे आता हूं। पहले इंटरनेट पाकिस्तान में बंद किया गया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को बंद किया गया है। दाऊद इब्राहिम को आपने रखा हुआ है, उसामा बिन लादेन को आप रखने चाह रहे हो। आप क्या इमेज फेस कर रहे हो? सिर्फ एफएटीएफ की बात नहीं, दुनिया में क्या इमेज आप पेश करना चाह रहे हो? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है, उसके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड आदमी को आप अगर ये रखना चाहते हो, आप अगर ये तस्वीर पेश करना चाहते हो पाकिस्तान की कि हम अंडरवर्ल्ड सरगनाओं का वो है, क्या नाम है, वी आर रिफ्यूज प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ पीपल, जो अंडरवर्ल्ड में हो सरगना, जिसने मासूमों की हत्या की हो, जो कि ड्रग व्यापार में लिप्त हो, मैं ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान एक रिफ्यूजी का सेंटर बन रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बात करते हैं आज की अपडेट की। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब ऐसी अपडेट आ रही है कि दाऊद इब्राहिम सकुशल 72 हूरों के पास में पहुंच चुका है। जी हां, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दो ऐसी अपडेट्स हैं जिसमें कि ये क्लेम किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम सकुशल 72 हूरों के पास भेजा जा चुका है। दो अपडेट्स ये हैं, पहली दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया था, उसके बाद में दूसरी ये है कि अब पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको डाउन कर दिया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान के लोग फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सारी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इन दोनों खबरों के बाद में ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब आप लोग भी देखिए कि इस खबर के ऊपर पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। अगर आप ट्रेंड देखें कि पाकिस्तान में इंडिया के जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे या इंडिया के दुश्मन थे, वो मारे जा रहे हैं एक एक करके। चाहे वो अननोन गनमैन मार रहे हों, एक आदमी साजिद मीर, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया। जेल के अंदर जहर देना आसान काम होता है क्या? Reports indicating that he's under tight security. He's the only patient in that floor of the hospital, and only close family members are allowed to enter into that floor and to see him. Now, this is the story that's making rounds. Now, at the same time, there was a social media blackout in Pakistan last night. Now, these two are being connected. हम ये सवाल बाद में उठाएंगे कि ये रा की साजिश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साजिश है, या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? कश्मीर में अगर कोई बंदा मारा जाता है, कश्मीर के रिलेटेड कोई पुराने जो मुजाहिदीन किसी दौर में रहे हैं, फॉर एग्जांपल डस्का में, कराची में, लाहौर में, इंडियन मीडिया उसको कैसे स्टोरी का पता चलता है? ऑब्वियसली इंडियन मीडिया इज टोल्ड, उनको बताया जाता है थ्रू सर्टेन पीपल। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये क्या है क्या नहीं है इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जस्ट वांटेड टू चेक, ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी है, आई रियली वांट टू नो दिस क्वेरी, कि पाकिस्तान में किसी को खबर नहीं है, इंडियन मीडिया का कोई नुमाइंदा पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है जनाब, लेकिन इंडिया में खबर पहुंच जाएगी कि जनाब फलां जगह पे वो बंदा एक मारा गया। एंड कई दफ़ा ऐसे होता है
कि कुछ छोटी मोटी खबर वो आती है कि जो डस्के में बंदे मारे गए, एंड लेटर ऑन इट इज रिवील्ड, बट सम ऑफ द इंडियन जो मीडिया के लोग हैं दे हाईलाइटेड सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सेम इज द केस विद दिस दाऊद इब्राहिम का जो हुआ है। तो इंडिया भी बोलती है कि हमारे दुश्मन जहां जहां है हम ढूंढ के निकाल लेंगे, हमारे पास तरीके हैं, हम उनको वहां पे मारेंगे नहीं, हम उनको उठा के लाएंगे और अपने कंट्री में ट्रायल लाया जाएगा, अपने कंट्री में केस चलवाया जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान अगर देना नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता, हम कहीं ना कहीं से फिर बात करेंगे और यूएन से प्रेशर डलवा के या कहीं से प्रेशर डलवा के हम लाएंगे उसको। तो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। तो विकिपीडिया आप जानते हैं कि कैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई चीज जब सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उस टॉपिक के हवाले से जहां और बहुत सी जगहों पर खबरें मिलेंगी, वहीं पर विकिपीडिया पर भी आपको खबरें सामने आ जाता है सबसे पहले कि हम इसके फरवरी से, इस साल फरवरी से अभी तक करीब करीब 16 एंटी इंडिया टेररिस्ट को मारा जा चुका है पाकिस्तान में। और भी कई सारे देशों में अननोन मैन का ही नाम सामने आया था। हरदीप सिंह निज्जर के उसमें भी नाम आया था। अभी गुरपत सिंह पन्नू के उसमें जो एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ था अमेरिका में। तो ये कुछ खबरें हैं जो पिछले कुछ समय से वाकई में सोशल मीडिया के ऊपर भारत को लेकर चल रही हैं कि भारत के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, उनके लिए अननोन मैन जो है किसी बुरे सपने की तरह वहां पर आ चुका है। कहा कि प्रधानमंत्री काकर ने कहा कि हम 300 जंगे लड़ेंगे। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे इंसान है। चूंकि बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 जंगे लड़ेंगे, उन्होंने 700 जंगे कम कर दी, वो भी 10 साल में। तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आप पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है ना, इट्स अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग इन जंग और युद्ध की बात वो करते हैं जो लोग दिमागी रूप से फालिज होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं। तो देखा आप लोगों ने, हर कोई ये बोल रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। और ये एक ऐसी खबर है जिसके लिए मैं अपनी भारत सरकार से, मोदी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ये किसी रैंडम बंदे ने भी किया है, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान में आजकल केसेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि रोड पर चलते हुए कोई भी किसी को ठोक दे रहा है, अगर ये वो सीन है तब भी भारत को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि भारत जो है वो ये दिखा सके, जैसा कि भारत के गृह मंत्री जो हैं वो बोल चुके हैं कि हम अब वो भारत बना रहे हैं जो कि अपने दुश्मन का इंतज़ार नहीं करता है बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारता है। और आजकल जिस तरीके के माहौल पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर ये खबर सच भी है तो भारत का कोई हाथ ना हो। मुझे तो ये लगता है भारत ने कोई एक स्पेशल एजेंट बनाया होगा जिसको कि भेजा होगा दाऊद इब्राहिम को 72 हुरों के पास भेजने के लिए। अब इस खबर के बारे में और पाकिस्तान के लोगों के इस रिएक्शन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।